अभी कुछ दिनों पहले रोज की तरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के मैं स्क्रॉल कर रही थी, तभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ। आज की बात स्टार्ट करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला और स्क्रॉल करते टाइम मेरी नज़र एक पोस्ट पे गई। वो पोस्ट था प्रियंका चोपड़ा का एक फ़ोटो। उस फोटो में क्लियरली दिख रहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने हील्स पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा लंबी लग रही थी। उस फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम उन लोगों की सोच में है जिन लोगों ने उस फोटो को एडिट करके फोटो में और कैप्शन में ये लिखा था कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। आप समझ गए होंगे कि फोटो डालने वाले का क्या मीनिंग था, पर फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली समझ जाए। पोस्ट डालने वाले का मीनिंग ये था कि क्योंकि फोटो में प्रियंका चोपड़ा लंबी और उनके हस्बैंड छोटे लग रहे हैं, इसलिए साथ में वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि माँ बेटा लग रहे हैं, और इसलिए उन दोनों को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का कैप्शन दिया गया। उसके बाद में मैंने सोचा कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ। मुझे इच्छा हुई ये जानने की कि ऐसे पोस्ट पे लोग क्या रिएक्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन भरा हुआ था हा और लोल से। लिटरली लोग मजे ले रहे थे। कुछ लोगों ने तो उस कैप्शन से भी ज्यादा बेकार कमेंट्स करे हुए थे कमेंट सेक्शन में। मैं पढ़ती गई, एक टाइम के बाद में मुझे चिढ़ आने लगी। अब आप सोच रहे होंगे एक पोस्ट ही तो है, मस्ती में डाला गया है, इसे इग्नोर करना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाई। कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। पहले तो ये सोच के कि जस्ट बिकॉज कोई पब्लिक फिगर है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप उनकी पब्लिकली इंसल्ट करते रहो। आपको ये राइट नहीं होता है। दूसरा, मुझे ये लगा कि लोगों के पास में इतना फ्री टाइम कैसे है, कैसे वो अपनी लाइफ का ना सोच के दूसरे लोगों की लाइफ और रिलेशनशिप्स पे कमेंट करते हैं। देखिए, मूवीज और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं वो ही दिखाते हैं या वो ही रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की सच्चाई होती है। इसलिए मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ, क्योंकि वाकई में हमारी समाज की रियलिटी ये हो गई है। हम जब भी कुछ अलग देखते हैं तो हम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं। किसने ये रूल बनाया है कि हस्बैंड को वाइफ से लंबा ही होना चाहिए? दो लोग अगर साथ में खुश है, अगर एक दूसरे से कंफर्टेबल है, तो दूसरे लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो जाती है उनकी लाइफ से या उनके रिलेशनशिप से? देखिए, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो लोग मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो लोग ऐसे कमेंट से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। उनकी लाइफ में सीरियस इश्यूज हो जाते हैं इस तरीके के रैंडम कमेंट से। हम हमेशा डिबेट करते हैं ना कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा। ऐसे पोस्ट और ऐसे लोग क्लियर एग्जाम्पल है सोशल मीडिया की नेगेटिविटी के। ऐसे पोस्ट क्लियर एग्जाम्पल्स है कि हमें सोशल मीडिया पे क्या नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, ऐसे पोस्ट क्लियर एग्जाम्पल्स है कि हमें सोसाइटी में भी क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच ये है कि जो हम सोसाइटी में करते हैं वो ही हम सोशल मीडिया पे भी करते हैं। इसलिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सोसाइटी में हम बार बार देखते हैं और दुख की बात यह है उसे रोकने की बजाय हम उसको नॉर्मल मान के साथ में हंसी उड़ाने लग जाते हैं। कितनी बार हमने सुने हैं ऐसे कमेंट्स कि लड़की गोरी है, लड़का काला है, लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, लड़का गंवार है, लड़का इतना लंबा है, लड़की इतनी छोटी है। कुछ तो मजबूरी होगी लड़की की, वरना ऐसे लड़के से शादी नहीं करी होगी। कितने रेगुलरली हम ये कमेंट सुनते हैं। क्या अच्छा लगता है ये सब बोलना? जितनी चिंता खुद की लाइफ और खुद के रिश्तों की नहीं होती है, उससे ज्यादा दूसरों की लाइफ और दूसरों के रिश्तों की हो जाती है। देखो, ये बात अच्छे से याद रखो, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के कोई महान काम नहीं कर रहे हो। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में बोलना जरूरी नहीं है। अगर आपका काम है ओपिनियन देना तो जरूर बोलो, पर मस्ती के लिए, मजे के लिए ये सब मत करो। और अगर बोलना जरूरी है तो अपने घर पे बोलो, अपने घर वालों को बोलो। दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो, क्योंकि सच में लोगों की रिलेशनशिप्स में हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं एक कमेंट पे। पता है, किसी कपल फोटो में
जहाँ पे लड़का लड़की दोनों खुश दिख रहे हैं। एक कमेंट ऐसा आता है कि इतनी गोरी लड़की ने इतने काले लड़के से शादी कैसे कर ली, और यकीन मानना वो कमेंट पढ़ के वो लड़का पूरी लाइफ ये सोचता रह जाता है कि क्या मैं लड़की के लायक नहीं हूँ। और उस कमेंट का रैंडमली किसी ने एक कमेंट मस्ती में करा और उसका असर उस कपल की लाइफ में जिंदगी भर रहता है। लोगों को लगता है कि ये मस्ती है, इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पर ये मस्ती नहीं है। मस्ती और इंसल्ट के बीच का डिफरेंस समझो। अपने मजे के लिए, अपने टाइम पास के लिए लोगों के रिश्तों के मजे लेना बंद करो। और आपको अगर लगता है ना कि ऐसे कमेंट्स करके लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाओगे, लोग समझेंगे कि वाह यार क्या कमेंट करते हो, तो एक बात याद रखना, लोग आप पे हंसेंगे, कोई आपको समझदार नहीं समझेगा। ये 4 लोग जो साथ में बैठ के हंसते हैं ना, ये खुद आपके पीठ पीछे बोलेंगे कि आप किसी काम के नहीं हो, ऐसी बातें करते हो। इसलिए अगर ऐसी चीज़ों में लोग हंसे तो खुद को महान मत समझना कि कुछ तो गलत कर रहे हो। प्लीज़ सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करो, कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ सीखो। सोशल मीडिया पे कुछ अलग दिखे या कुछ ऑकवर्ड दिखे तो उसके बारे में कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। चुप रहो और अपने काम से काम रखो। ये बात अच्छे से याद रखना, जिन चीज़ों पे हम हंसते हैं ना, वो ही हमारी मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट करता है। वो ही दिखाता है कि हम काइंड है या क्रूअल है। इंसल्टिंग और किसी को नीचा दिखाने वाले अगर इस तरीके के वीडियोस ज़्यादा देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर भी उस तरीके का होने लगेगा। भले मस्ती में हो, पर कहीं ना कहीं आप अनजाने में गलत चीज़ें करने लगोगे। इसलिए प्लीज़ सोशल मीडिया को सावधानी से यूज़ करें और इन चीज़ों से खुद को दूर रखें खुद को ऐसी चीज़ें करने से जिसकी वजह से अपनी मस्ती लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। मुझे उम्मीद है ये मैसेज आप अच्छे से याद रखेंगे और अपने साथ साथ लोगों को भी ये सब चीज़ें करने से रोकेंगे, क्योंकि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बार बार बोलते हैं सोसाइटी ऐसी हो गई है, सोशल मीडिया ये कर रहा है, पर अनजाने में हम सब वो चीज़ें करते हैं। इसलिए ये बदलाव हमें खुद से लाना पड़ेगा, आज से लाना पड़ेगा। आपके और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।